हेलो एवरीवन, मेरा नाम शरद है और आज मैं परसेंटेज लेक्चर 2 का सेशन लेके आया हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है सारे एग्ज़ामों के लिए। चाहे वो आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बैंक का दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी के लिए बहुत ही अच्छा सेशन है। आप इस सेशन को देखिए, एंजॉय करिए और अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर एक मोटर चालक अपने पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। तो मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्चा। मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्चा। तो मूल्य में क्या हो रही है? मूल्य में वृद्धि हो रही है 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20 फ्रैक्शनल में। कैसे? ठीक है, तो मूल्य में क्या हो रही है आपकी वृद्धि, यानी कि 20 से 23 हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? तो खपत क्या होगी? खपत क्या होगी? 23 से 20 हो जाएगी। 23 से 20 हो जाएगी। तो कितनी की कमी हुई खपत में? 3 की कमी हुई। किस में? 23 में। इंटू 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 300/23%। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 23 एक ही ऑप्शन में है ना नीचे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा कांस्टेंट है तो मूल्य खपत का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर मूल्य 20 से 23 जा रहा है तो खपत 23 से 20 जाएगी, अगर खर्चा कांस्टेंट है। खर्चे में कोई कमी नहीं हो रही या कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो रही। ठीक है, ठीक, खर्चा कांस्टेंट है तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए लिख लो, बी लिख लो। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, क्योंकि 40% अधिक है ना ए बी से, यानी कि किससे? बी से अधिक है, तो बेस वैल्यू है 5, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 2 अधिक है, 5 में 2 जोड़ दो 7 हो जाएगी बी की वैल्यू। ये अब वो पूछ रहा है तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है? तो कितने कम है? ए से 2 कम है। ए कितना है? 7। 2/7 इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज, 200/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत टाइप होते इस क्वेश्चन के, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आय मानना 100%। आय बराबर 100%। माना आय क्या है? माना आय 100% हमेशा मानो, तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब खर्चा देख लो कितना हो रहा है, कितने परसेंट खर्चा हो रहा है? 24% हो रहा है घरेलू खर्चा। ठीक है, 16% हो रहा मनोरंजन पे, 12% हो रहा शिक्षा पर। टोटल खर्चा कितना हो रहा? 52% हो रहा खर्चा। तो बचा कितना? बचत कितनी हुई? बचत कितनी हुई? बचत हुई है आपकी 100% माइनस 52%, यानी कि 48% बचत हुई है। ठीक है, अब 48% बचत हुई है तो 48% की वैल्यू दी है इसने। कितनी दी? 48% की वैल्यू दी है। 48% की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है? 3288। काटो, 8 छंग 48, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 137। ठीक, अब 100% की वैल्यू निकालनी है तो 50 इंटू 2 100% हो जाएगा। इधर भी क्या कर दो? 137 इंटू 50 करो, तो 137 इंटू 50, दोनों तरफ 50 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा? 6850। कितना आ जाएगा? 6850 आंसर हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी, एक पहली संख्या मान लो, एक तीसरी संख्या मान लो। तीसरी से कंपैरिजन हो रहा ना दोनों संख्या, तो 40% कम। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5।
यानी कि तीसरी संख्या 5 है तो उसमें 2 कम होकर पहली संख्या आ जाएगी। तीसरी संख्या 5 है, 5 में 2 कम मतलब पहली संख्या 3। दूसरी संख्या मानो, तीसरी संख्या मानो, यहाँ पर 80%, और 80% को हम क्या ले सकते हैं, 4/5। अगर तीसरी संख्या 5 है उसमें 4 की कमी तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या को कितनी प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, तो दूसरी संख्या 1 है, पहली संख्या 3 है, तो कितना बढ़ाओगे आप, 2 बढ़ाओगे। किस में, 1 में। 2 बढ़ाएंगे 1 में, इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती और दूसरे के अंत में 4% की कमी हो जाती। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। इसमें अभी सक्सेसिव केस लगेगा। सक्सेसिव केस बहुत जगह लगता है, देखो अभी लास्ट में बता देंगे कहाँ कहाँ पर सक्सेसिव केस लगता है। तो 5% बढ़ जाती का मतलब क्या होगा, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी कि 20 में 1 की वृद्धि। तो फर्स्ट ईयर क्या हो रहा, 20 से 21 हो रहा। सेकंड ईयर क्या हो रहा, सेकंड ईयर क्या हो रहा, 4% की कमी। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, यानी कि 25 से 24। क्रॉस में काट दो, इसे क्रॉस में काट सकते, 4 पंचे 20, 4 छः 24, ये कितना हुआ 125, ये कितना हुआ 126। 126 की वैल्यू दी है कितनी, ये, क्योंकि ये है पहले साल की जनसंख्या, ये है 2 साल के बाद क्या अपडेशन हुआ, यही तो होता है। तो 126 की वैल्यू तुम्हें दी है इतनी, कितनी दी, इतनी दी। 126 की वैल्यू क्या है आपके पास, 55, 12, 248। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू हो गई है आपकी, भाग दे दो इसमें 126 का, तो ये हो जाएगी 43,748। कितनी हो जाएगी, 43,748 हो जाएगी। 125 की वैल्यू निकाल लो तो 43,748 इंटू 125 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 50%। तो ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो। 50% का मतलब होता है 1/2, होता नहीं, हमने बताया था फ्रैक्शन में। ए की आय बी की आय से, यानी कि बी की आय है 2, ए की हो गई 3। ठीक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 40% की वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऐसे कर लो इसे, ये तो रेशियो है, बहुत तरीके हैं। 40% की वृद्धि मतलब 3 का ए में क्या 140/100 मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में बताया था। 40% की वृद्धि को हम 140/100 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 14×3 42/10 4.2 हो गया। और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, यानी कि 2 का 190/100, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि ये आ गया 19/5, यानी कि 5 3 15 55 40 3.8 आ गया। अब क्या कह रहा है वो, तो उनकी संयुक्त आय में, पहले संयुक्त आय कितनी थी, शुरुआत में थी 5, अब कितनी है वृद्धि होने के बाद, ए में ए की वैल्यू ये आई और बी की वैल्यू ये आई, तो अब कितनी है 4.2 और 3.8 जोड़ दो, 8 2 10, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 5 से क्या हो रही, 8 हो रही, 5 से 8 हो रही ना। संयुक्त आय इधर 5 है और इधर कितनी 8 है। 5 से 8 का मतलब 3 की वृद्धि हुई, किस में हुई, 5 में, इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज, ये कितना आ जाए 5 दूनी 10, यानी कि 60%। एक तरीका और है इस सवाल को करने का, वो और देख लो आप लोग, कभी कभी एग्जाम में ऐसे करना है। देखो ये भी है सही, और एक तरीका और है, वो भी देखो यहाँ पर। सारे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे,
अब सरल सवाल नहीं आते एग्जाम में, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल आता है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अच्छे मेथड भी होने चाहिए, विदिन टाइम करना। तो इस वजह से हम अच्छे मेथड लेके आए हैं आपको। अब यहाँ पर लिखो फिर से इसी सवाल को दूसरे मेथड से बताते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, 50% अधिक, बी की आय से 50% अधिक का मतलब 50% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि ए की आय बी की आय से, यानी कि 2 से 3 ही हो गई, 2 से 3 हो गए। तो अब इसमें 40% की वृद्धि, तो ऐसा कर लिया करो, जब ये तो रेशियो दिया ना, 3/2 क्या है, रेशियो है। यानी कि अगर जब ए की वैल्यू 2 है तो 3 है, तो रेशियो है तो कुछ भी कर सकते हो। तो इधर 200 मान लो, इधर 300 मान लो, जिससे सिंपल हो जाए सवाल भाई। अब इसमें क्या हो रही, अब निकाल सकते हो 40% की वृद्धि। तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, 2/5 लिख सकते। तो ये वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू हुई, ए की वैल्यू क्या हुई आपकी, ए की वैल्यू हुई 5 से 7। क्या हुई ए की वैल्यू 5 से 7, 40% इंक्रीमेंट है ये। और 40% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू 5 से 7 हो गई। तो 5 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 5 की वैल्यू दी है 300। तो 5 की वैल्यू 300 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 60। एक की वैल्यू 60 होगी, तो 7 की कितनी होगी 420। तो यहाँ पर ए 420 आ जाएगा आफ्टर 40% इंक्रीमेंट। 40% इंक्रीमेंट के बाद कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ऐसे क्योंकि 5 की वैल्यू 300 है, तो एक की हुई 60, तो 60 इंटू, तो 7 की 60 इंटू 7 यानी कि 420 हो गई। ठीक, इसमें 90% की वृद्धि हो रही। तो 90% को क्या लिख सकते हैं हम, 90% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 90% वृद्धि। 90% को हम लिख सकते हैं 90/100, यानी कि 10 से 19, 10 से 19। 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास 200, एक की वैल्यू 20, तो 19 की वैल्यू 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितनी हो गई, 19 दूनी 38, 380, 380 हो गई। यहाँ पर है 500, ये कितनी वैल्यू 500, और ये हो गई आपकी 800, हो गई नहीं हुई। 500 से 800 का मतलब 300 का इंक्रीमेंट हुआ, 300 का इंक्रीमेंट हुआ। और किस में, 500 से 800 का मतलब क्या हुआ, 300 का इंक्रीमेंट हुआ। 300 इधर लिख लिया हमने, और किस में हुआ 500 में, इंटू 100, काट दो इसे, 5 का 30 कितना आ जाए, तब भी 60% आ जाए। कैसे भी कर सकते हैं इस सवाल को, मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको। बहुत सिंपल सवाल है। ये देखो, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य में कितनी की वृद्धि हो रही, मूल्य में, मूल्य इंटू खपत बराबर, ये सवाल बहुत आते हैं इस टाइप के। 17% का मतलब क्या हुआ, 17/100, यानी कि मूल्य क्या जा रहा है आपका, मूल्य जा रहा 100 से 117, यही तो जा रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रही। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता है, खर्च में, तो उसे खपत में कितनी प्रतिशत की कमी हुई। तो खपत इधर लिखते हो, तो मान लो खपत x से y जा रही, क्या जा रही, x से y, और 7% की वृद्धि खर्चा में हो रही, इधर वृद्धि लिख लो खर्चा की। 7% का मतलब क्या हुआ, 7/100, यानी कि 100 से 107। सब कुछ कर लिया, जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो लिख लिया। मूल्य में वृद्धि हो रही, हमने मूल्य में वृद्धि लिख दी। खपत में क्या हो रहा, खपत हमें पता नहीं है, खर्चा में वृद्धि हो रही, हमने यही लिख दिया। यही होता ना सक्सेस ऑफ केस। ठीक है, अब ये लाइन ऑफ कंक्लूजन है, ये क्या है, ये जो है लाइन ऑफ कंक्लूजन है। क्या है, लाइन ऑफ कंक्लूजन। लाइन ऑफ कंक्लूजन, लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर भाई मल्टीप्लाई के बाद लाइन आएगी। मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई के बाद आप बराबर खर्चा आता, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये खर्चा आएगा। तो अब इसके बाद ये समझ लो इक्वलिटी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी हो गया तो ये आएगा। ठीक है, तो लाइन ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसके ऊपर तो आप क्रॉस में काट सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इस लाइन के बाद आप सीधे सीधे काट सकते हो, एक ही लाइन में काट सकते हो, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। ठीक है, फिर क्या करोगे,
अब ये जो बचा है इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इधर कर दोगे और इसको इधर कर दोगे, तो ये 117 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 107। तो x की वैल्यू ये आ गई आपकी x और y, यानी कि x और y कितना आ गया, ये आ गया। तो 117 से 107 होने में मतलब कितनी की कमी हो रही है आपको, 117 से 107 100 की कमी हो रही, किस में हो रही, 117 में हो रही। इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, परसेंट निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8.5%। कितना आ जाएगा, 8.5%। कुछ नहीं करना अब तो, 117 का 10,000 में भाग ही देना है, तो 8.5% आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका और बताते हैं इसका, क्या है मान लो, नई स्लाइड ऐड कर ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, ये थ्योरी क्लास है, ऐसी है। अगर मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, बहुत सवाल आते हैं इस पे और लोग बाग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर हमने कहा कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, तो 20% की वृद्धि का मतलब 5 से 6 होगी। खपत हमें नहीं है पता, तो इसको XY मान लिया करो। और खर्चे में हमने कहा 10% की वृद्धि हो रही, 10% की वृद्धि हो रही, यानी कि ये 10 से 11 हो गया नहीं। खर्चे में, खपत हमें नहीं है पता, ये खर्चे में वृद्धि हो रही, किस में हो रही, खर्चे में। मल्टीपल में जैसे जो भी मल्टीपल है, जैसे स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, ऐसे ही करोगे। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, खर्चा नीचे लिखा है, खर्चा के ऊपर ये जो लाइन है ना, इसके तो आप क्रॉस में काट सकते हो, और इस लाइन की ऐसे आप ऐसे काटोगे, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा। अब ये जो बची है ना वैल्यू, इधर तो 1 बचा, अब इनको क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6 का 2 से होगा और 1 का 11 से होगा, यानी कि ये खर्चा हो गया आपका 12 से 11। कितना हो गया खर्चा, सॉरी x और y की वैल्यू कितनी हो गई, 12 से 11। जो खपत की वैल्यू आ गई x और y, वो कितना आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 12 से 11, तो कितनी की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किस में, 12 में। इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज आ रहा है, 100/12% आ जाएगा। क्या कमी हुई ना, क्यों 12 से 11 जा रहा है x की वैल्यू। और अगर इधर लिखा हो तो वो हमने बता ही दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सेम क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो मूल्य क्या हुआ, 20% की कमी मतलब 5 से 4। ये क्या है, 20% की कमी। 20% की कमी को क्या लिख सकते हैं हम, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, और कमी हो रही तो 5 में 1 की कमी, यानी कि 5 से 4 हो गई। उसकी बिक्री में इतनी की वृद्धि, यदि राजस्व माने क्या होता है, खर्चा, राजस्व माने क्या होता है, खर्चा में 60% की वृद्धि हुई, तो खपत हमें पता नहीं है तो हमने इसे XY मान लिया। लेकिन खर्चा वो कह रहा है, खर्चा क्या मान, या A भी मान लो, x वो दिया तो A भी मान लो, इसे A भी मान लो, क्या मान लो, A भी। तुम लोग कन्फ्यूज हो जाएगी, सब हो गया A भी मान लो, इसे A भी। अब खर्चा क्या, 60% की वृद्धि, 60% को हम क्या ले सकते हैं, 3/5, और 3/5 यानी कि 5 से 8 जा रहा है। इस लाइन के, ये लाइन है ना, इस लाइन में तो सीधी लाइन में काट सकते हो, इस लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे काट सकते हो, तो ये सीधी लाइन में काट दो, ये कर देंगे। ए और बी की वैल्यू कितनी आई, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, सब कट गया, तो ए और बी की वैल्यू आ गई आपकी, ए और बी का अनुपात आ गया 1:2, 1:2, यानी कि एक्स का मान क्या आ जाएगा, x% की वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हो रही, 1 से 2, एक्स का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 1 से 2, यानी कि 1 की वृद्धि हुई, किस में, 1 में, इंटू 100%, यानी कि 100% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। मान लो आप कहीं पर जॉब करते हो, आपको 50,000 रुपये महीना मिलता है, 30,000 आप खर्चा कर देते तो बचत कितनी होगी? 20,000। सिंपल सी बात है। अगर आपको 50,000 रुपये महीना की आपकी इनकम है और आप हर महीने 20,000 खर्च कर देते हो तो 30,000 की बचत हो गई। आप जितना मान लो आप टोटल 50,000 कमा रहे हैं, 30,000 खर्चा कर दिया तो बचत कितनी हुई? बचत कितनी हुई आपकी? 20,000। अब रेशियो निकाल लिया करो। यदि राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है तो 20% अधिक का मतलब क्या है? व्यय माना खर्चा, खर्चे से 20% अधिक है तो 20% अधिक का मतलब क्या हुआ? 1/5। 1/5। 20% अधिक का मतलब 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 और 5 से 6, यानी कि आय आपकी है 6 और खर्चा है आपका 5। यही तो है मतलब, यही तो मतलब है। 20% अधिक का मतलब क्या हुआ? व्यय से। किससे कंपैरिजन हो रहा? व्यय से। तो नीचे वाला हो गया व्यय और 5 में 1 अधिक है, वो हो गई आय। ठीक, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या किया हमने कि अब यहाँ पर रेशियो आ गया, 6 बराबर क्या हुआ? 6 बराबर 5। 5 हो गया खर्चा, 1 हो गई बचत, तभी तो 6 आएगा। अब इसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो रेशियो ही तो है ये आय, यहाँ पर कुछ भी कर लो। मान लो हमने ये 600 कर लिया, ये 500 कर लिया, ये 100 कर लिया। ऐसा डेटा बनाना पड़ता है जिससे कैलकुलेशन ईजिली हो जाए। 6 और 5 से करते तो सवाल उससे भी हो जाएगा, आप लोग ट्राई करना, लेकिन डेटा ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कैलकुलेशन ईजिली हो जाए। अब उसमें क्या, यदि उसकी आय में 60% और उसकी व्यय में 70% की वृद्धि होती है, आय में 60% की वृद्धि हो रही तो सीधा सीधा निकाल सकते हो। हम तो सीधा सीधा निकाल लो। 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 होता है ना। तो 5 की वैल्यू, 5 से वैल्यू कहाँ जा रही? 8 जा रही। तो 5 की वैल्यू 600 है। 5 की वैल्यू कितनी है? 600। तो 5 का भाग दोगे तो कितनी दफ़े जाएगा ये? 120। ठीक है, तो ये 960 हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? आपको 600 तो पता ही था, 600 पता था और 600 में 60% की क्या हो रही? उसकी आय यदि उसकी आय में 60% 70% वृद्धि हो रही, 160/100 कर सकते हैं, तब भी कितना आ जाएगा? 16 छक्का 96, 960 आ जाएगा। दोनों ही तरीके से कर लो, वृद्धि से कैसे हमने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। तो 960 तो ये हो गई। ठीक है, और क्या हुआ? तथा उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती, तो व्यय ये है ना, ये है व्यय और ये है बचत। अब इसमें 70% की वृद्धि का मतलब क्या होगा? 500 का 170/100। तो ये कितना बचा? 17/85। 850 बचा, ये 850 बचा, नहीं बचा? ठीक है, और अब तुम्हें दोनों चीज़ मिल गई। आय है 960, व्यय है 850, तो बचत कितनी होगी? 110 होगी, तभी तो ये आएगा 960। होगी कि नहीं होगी? तो पहले बचत थी 100, अब बचत है 110, तो कितनी की बढ़ोतरी हुई? 10% की बढ़ोतरी नहीं। 100 से 110 जाने का मतलब क्या? 10% का इंक्रीमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10% की बढ़ोतरी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लेंगे तो आपको उसको सही से बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही करना होता है इन सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल से सवाल है। बस आपको देखना है आय में क्या हो रही, आय में 60% की वृद्धि हो रही। तो पहले 600 थी, 60% की वृद्धि का मतलब 600 का 160/100, या ऐसे कह लो 60% को तोड़ दो तो 3 से 5 यानी कि 5 से 8। 5 की वैल्यू है 600, तो 1 की वैल्यू 120, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 960। कैसे भी हो जाएगा। 500 है, उसमें 70% की वृद्धि हुई, तो 500 का 170/100 कर लोगे तो 850 ही आ जाएगा। तो बचत कितनी बची? 110, क्योंकि आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। अब यहाँ पर पहले बचत थी 100, अब बचत है 110, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 10% का इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए ये 10 आ गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। लड़के लिख लो और लड़कियां लिख लो। अब कितना है लड़के, 4 है और ये 1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती तो इन्हें 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही और 70% लड़कियों को मिल रही। ठीक है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब इसमें देखो, जो छात्रवृत्ति मिल रही वो इतना है भाई, इतना है। ये एक्चुअली में एवरेज वाला केस होता है। एवरेज हमने कह दिया लड़कों की हाइट इतनी है, लड़कों की तो एवरेज क्लास की हाइट क्या, एवरेज वाला केस होता है। इसे कैसे करोगे, इन दोनों में मिनिमम क्या है, बेस्ट मेथड ये 70%। तो हमने मान लिया कि भैया वो 70% लोगों को क्या मिल रही, स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति मिल रही है। जब आप इधर आए, मिनिमम क्या है 70%, आप इससे कंपैरिजन किया तो ये 70 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5। यहाँ पर नंबर लिखा रहता है तो 1 के लिए 5 ज़्यादा तो 4 के लिए कितना ज़्यादा हुआ, 1 के लिए 5 ज़्यादा तो 4 के लिए 20 ज़्यादा हुआ नहीं हुआ। देखो इन दोनों में मिनिमम क्या, मैंने ये लिख लिया। अब कंपेयर करोगे, हमने किया कि ये कितना है 70 से 75 है, यानी कि 5 ज़्यादा है। तो 1 के लिए 5 ज़्यादा है तो 4 के लिए 20 ज़्यादा हुआ। अब जो ये 20 एक्स्ट्रा आया ये सब में बराबर बटेगा। टोटल लड़के और लड़कियाँ कितनी है, 4 + 1 यानी कि 5 रेशियो है, यानी कि 5 चौको 20 यानी कि 4। ये 74% क्या आ गया, 74% तो वो संख्या आ गई, वो स्टूडेंट आ गए जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। स्टूडेंट आ गए जिन्हें छात्रवृत्ति क्या है, मिलती है। लेकिन हमें क्या पूछा, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। जब 100% टोटल स्ट्रेंथ होती है, उसमें 74% को छात्रवृत्ति मिल रही है, छात्रवृत्ति मिली, तो कितना बचा आपके पास, 26% बचा। 26% बचा और 26% को क्या है, नहीं मिली। 74 और 26, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26%। आ गया समझ में। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो भाई, मैथ प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी मैथ में, तब जाके कॉन्सेप्ट सीख पाओ। सवाल लगाओ प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ प्रैक्टिस करो, हमारे साथ रहकर प्रैक्टिस करो, अच्छी हो जाएगी मैथ। यहाँ पर देखो, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। यहाँ पर लिख लो पुरुष, यहाँ पर लिख लो महिला। इसकी बढ़ रही है 10% और इसकी बढ़ रही है 8%। ठीक है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती। इसको दो तरीके से हम बताएंगे। ये 8% है, ये 10% है, इनमें मिनिमम क्या 8%। मैंने कहा 8% ही पुरुष की बढ़ी भाई, 8% महिला की बढ़ी, 8% पुरुष की बढ़ी, तो ओवरऑल जनसंख्या 8% तो बढ़ी होगी शहर की भाई। मैंने माना कि 8% पुरुष की बढ़ी और 8% महिला की बढ़ रही, जो मिनिमम होता है उसे मान लिए। तो अगर 8% पुरुष बढ़ेंगे, 8% महिला बढ़ेंगी, तो पूरे शहर में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, 8% ही बढ़ेगी। तो 8000 का 8% निकाल लो, कितना हुआ, 8000 का 8% हुआ 640। 8000 का 8% जब 640 हुआ, लेकिन जनसंख्या बढ़ी कितनी, 9%। 8000 का 9% भी निकाल लो, तो ये कितना हुआ 720। अगर 8% से हम बढ़ाते तो 640 बढ़ जाती, लेकिन 9% से एक्चुअली में जनसंख्या बढ़ कितनी रही है, 720 बढ़ रही है। कितना ज़्यादा बढ़ रही है, 720 में 640 घटा दो, अस्सी ज़्यादा बढ़ रही है, 80 ज़्यादा बढ़ रही, क्योंकि 640 60 80 ज़्यादा बढ़ रही।
तो 80 ज़्यादा क्यों बढ़ रही? क्योंकि 2% पुरुष अधिक बढ़ रहा है, 2% पुरुष अधिक बढ़ रहा है इस वजह से, क्योंकि 10 और 8 का डिफरेंस कितना है? 2% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2% की वैल्यू है पुरुष की, पुरुष ज़्यादा है ना 2%, तो 2% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 80 है। 2% की वैल्यू कितनी है? 80 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 4000। तो 2% कहाँ पर पुरुष ज़्यादा बढ़ रहे थे? 2% पुरुष की वैल्यू कितनी के बराबर है? 2% पुरुष, 2% पुरुष की वैल्यू बराबर है 80 के। तो 100% पुरुष की वैल्यू कितनी की हो गई? 100% पुरुष की वैल्यू हो गई 4000। इसका मतलब क्या हुआ? 4000 तो पुरुष थे, जनसंख्या से पूर्व क्या थे? 4000 तो पुरुष थे, टोटल 8000 है और 4000 महिलाएं थी। वो क्या पूछ रहा है? वो क्या पूछ रहा है? तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो 4000 थी। क्या थी? 4000। दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका अभी हम बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये है, इसे हम रब कर दें। दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका ये है, सब जगह यूज आता है। वो तरीका ऐसा है कि हर एक चैप्टर में यूज आता है। मिनिमम क्या है? 8%, तो 8% इधर लिख लो। बीच में क्या है? 9%, 9% इधर कर दो। 9 से क्या ज़्यादा होगा? 10% इधर कर दो। ठीक है, ये एलिगेशन मिक्सचर में लगता है, ये वाला इधर भी काम करेगा तरीका। तो ये क्या है आपकी 8% क्या बढ़ रही थी? महिलाएं। ये क्या बढ़ रहे थे? पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 1 का। इसका मतलब जो भी जनसंख्या है महिला और पुरुष की जनसंख्या में 1:1 है। हमने कहा महिला अपॉन पुरुष का अनुपात कितना आ गया? 1:1 आ गया। आ गया नहीं आ गया? इसका मतलब क्या होगा? 1:1 आ गया तो टोटल कितना है? 8000। यानी कि 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 8000। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 4000। तो 4000 तो महिलाएं हो गई, 4000 पुरुष हो गए, तब भी आंसर आ जाएगा। भाई 2 की वैल्यू 8000 ना, टोटल ये टोटल 1:1 में महिला और पुरुष है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 8000 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 4000। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4000 महिला है और 4000 पुरुष है, तब भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः, इधर कर लो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। 1/5 लिख सकते नहीं लिख सकते। और 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लो पहली तीसरी, यहाँ पर लिख लो दूसरी तीसरी। दो संख्या तीसरी संख्या माने जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर किससे कंपैरिजन हो रहा? 5, तो तीसरी 5 हुई तो पहली 1 हुई। इधर किससे हो रहा? 2, तो ये 2 हुई तो ये 1 हुई। अब तीसरी तो यार इधर 5 इधर तीसरी को बराबर कर दो, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? ये बराबर कब होगी? 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 10 आता है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी? पहली तीसरी और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? पहली आ गई आपकी 2, तीसरी आ गई 10 और दूसरी आ गई 5। अब वो क्या कह रहा है? तो पहली संख्या कहाँ है? पहली संख्या ये है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी संख्या नीचे है जिसका इंटू 100 कर दो। पहली संख्या 2/5% निकालना, यानी कि 40% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों कितने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। देखो 75 का उत्तर दिया, 75, ठीक है। तो बचे हुए प्रश्न कितने हैं? बचे हुए प्रश्न भी 75। इसमें कितने का दिया उत्तर? 80% का दिया। इसमें निकालना है, और ओवरऑल कितना है? 60% है ओवरऑल। भाई जो 75% जो 75 क्वेश्चन है उसमें 80% का दिया, जो बचे हुए 75 क्वेश्चन है उसमें मान लो X% का वो सही उत्तर देगी, लेकिन ओवरऑल हमारा 60 आना चाहिए। 75 से 75 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1:1 सीधा निकाल लो, हो गया नहीं हो गया। तो 1:1 की वैल्यू कितनी है? इधर 80% है, इधर कितनी है? X है। हमें लानी एवरेज लाना कितना? 60 लाना। एवरेज कितना लाना? 60 लाना है एवरेज। लाना नहीं लाना? तो कैसे करोगे इसे? 60 लाना है, तो ये कितना ज़्यादा है 60 से? ये 20 ज़्यादा है। भाई ये मान लो 60 एवरेज है, तो इधर 60 होना चाहिए, तो 20 ज़्यादा है। तो इधर 60 होना चाहिए, तो 60 में 20 कम कर दो, 60 में 20 कम कर दो, तो 40% आंसर ऐसे आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, इसका आंसर 40% आएगा। 80% ये है, 60% एवरेज लाना, तो ये 40% हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड बहुत ट्रिकी है। दूसरा देखो, मान लो 1:1 है, ठीक है। हमें ये 80% दिया है, ये मान लो X% है, तो एवरेज कैसे निकालते हो? 80 × X + 1 × X बटे 2 = 60। ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज। एवरेज निकाल लो ना। जो 80% है उसकी संख्या 1 है, जो X% है उसकी भी संख्या 1 है। एवरेज निकालोगे 80 × 1 × X = 60, यानी कि कितना आ जाएगा ये? 80 + X = 120। X की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तब भी 40% आ जाएगा। और मोटा मोटा सोचो, इधर ये संख्या तो बराबर, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये अगर 20 ज़्यादा है तो इसमें 60 मानो, तो 20 कम करना पड़ेगा, तो 20 कम करोगे तो ये 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत तरीके हैं एक सवाल को करने। ये आ गया भैया। हमने तुम्हें बताया था सक्सेसिव केस कहाँ कहाँ पर लगता है। एरिया में अभी सक्सेसिव केस लगता है। एरिया में सक्सेसिव केस लगता है। कैसे लगता है? यहाँ पर देखो, जैसे आयत का एरिया है आपके पास, आयत एरिया है लंबाई गुणे चौड़ाई। मैंने कहा कि लंबाई 10% इंक्रीमेंट हुई, क्योंकि जिसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाता है वहाँ पर सक्सेसिव केस लगता है। और ब्रीथ जो है 20% इंक्रीमेंट हुई। हमने आपसे पूछा एरिया में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ, ये हमने आपसे पूछा है। तो आप क्या करोगे? 10% इंक्रीमेंट मतलब 10 से 11, 20% इंक्रीमेंट मतलब 5 से 6, ये कितना हुआ? 50 से 66। तो आप कहोगे कि 50 से 66 का मतलब 16 × 50 × 100, तो कितनी का? 50 दूनी 100, यानी कि 32% का इंक्रीमेंट हुआ। ये कहोगे ना सर 32% का इंक्रीमेंट हुआ एरिया में। अगर आपको एरिया दे दिया जाए, मान लो एरिया है मान लो 100, फिर पूछा जाए कि आफ्टर इंक्रीमेंट एरिया क्या होगा, आप कहोगे 50 की वैल्यू है 100, 50 की वैल्यू है 100, 1 की वैल्यू होगी 2, तो 66 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66 × 2, यानी कि 2 × 12, 2 × 12 132। तो ये कितना हो जाएगा? 132। ठीक। तो जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, 2 मल्टीप्लाई करके तीसरी क्वांटिटी आती है, वहाँ पर हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। हमने
पिछले सवालों में मैं भी बताया था, आप प्रैक्टिस सेट 1 2 3 देख लेना, उसमें भी हमने बताया, यहाँ पर हमने इसका एक्सप्लेन कर दिया। तो सारे लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से लिंक हैं, आप सारे लेक्चर देख लोगे, आपको परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई सा भी सवाल, किसी भी बुक का सवाल आप कर सकते हो, मैंने सारी टाइप ले ली है, तो प्रैक्टिस आपके ऊपर है। मैंने समझा भी दिया है कि कहाँ कहाँ पर क्या होता है, किस पॉपुलेशन में, यहाँ पर सारे टाइप के सवाल हैं। अगर आप सारे लेक्चर हमारे लिंक हैं, अगर आप इन्हें देखते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। भाई इनसे तो कोई मतलब है नहीं, हमें आर से मतलब है कि नहीं? अब गोले की त्रिज्या में 50% की कमी हो रही, तो 50% की कमी का मतलब 50% को क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो यानी कि 2 से 1 हो रही, एक आर के लिए, दूसरी आर के लिए कितना हो जाएगा? 2 से 1 हो जाएगा। यानी कि अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 से 1 हो जाएगा। कितनी कमी आई? 3 की कमी आई। किस में आई? 4 में आई। 3/4 इंटू 100 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 75% कमी। कहीं पर भी लगा लोगे, मैंने सारे अभी पिछले में सर्कल वाला भी सवाल लिया था प्रैक्टिस सेट में, देख लेना। कुछ ज़्यादा है नहीं परसेंटेज में, लेकिन जितना ही बता रहा उतना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कितने मतों से हार गया? 16,000 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत पड़े? तो इस सवाल को कैसे करोगे? ये जो सवाल है इसके करने के 2 ही तरीके हैं। आपके पास कितने थे? मतलब 100% होंगे, 100% उम्मीदवार थे। उम्मीदवार कितने? हमेशा 100% माना करो, जब परसेंटेज का काम आए तो 100% मानो। 100% उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार। कुल उम्मीदवार कितनी है? 100%। उसमें से 30% मत लेकर 30% मिले हारने वाले को। हारने वाले को कितने मिले? 30%। तो 70% किसे मिलेंगे? जीतने वाले को। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 40% का। तो 40% की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको? 16,000 दे रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? कुल कितने मत पड़े? तो 1% की वैल्यू 4 चौका 16। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू हो गई 400। 100% की वैल्यू के लिए 2 बिंदु इधर बढ़ा दो, 2 बिंदु इधर बढ़ा दो, कितना होगा? 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है? एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। 16% अधिक का मतलब 16% अधिक का मतलब क्या होता है? 16/100, 16/100, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। यानी कि लड़के और लड़की। अब यहाँ पर देखो, लड़कियों से यानी कि लड़कियों से, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे वाली क्वांटिटी, तो यानी कि लड़कियाँ होंगी 25। क्या अधिक है? यानी कि 25 में 4 अधिक, तो लड़के हो गए 29। क्या पूछ रहा? लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना आ जाएगा? 29:25 से ये थर्ड। आगे समझ में? नेक्स्ट, ये सवाल करना है। गेहूं के मूल्य में, यानी कि मूल्य कितना हो रहा? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 में 1 की कमी, मूल्य हो रहा 5 से 4। मूल्य 5 से 4 हो रहा, तो खपत कितनी हो रही होगी? खपत हो रही होगी 4 से 5। कितने की कमी है? 1 रेशियो की कमी है। 1 मिनट हो जाए, सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। हमने कमी नहीं, बढ़ रहा ना मूल्य में कमी हो रही, मूल्य के भाव में कमी हो रही। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखो, मूल्य में क्या हो रहा? कमी। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो मूल्य कितना हो गया? 5 से
4, तो खपत क्या हो गई आपके पास? खपत हो गई 4 से 5। अब यहाँ पर क्या है? 1 की बढ़ोतरी है, 1 की बढ़ोतरी है, और 1 की बढ़ोतरी किसके बराबर है? 10 के बराबर। 1 की वैल्यू क्या है? 10 kg है। तो पहले खरीद रहा था वो 40 kg, अब खरीद रहा है वो 50 kg। भाई 1 की वैल्यू है 10, तो 4 की वैल्यू 40 और 5 की वैल्यू 50। ठीक है, अब वो पूछ रहा है तुमसे कि भाव में कमी होने को गेहूं का भाव कितना है। तो अब कितना खरीद रहे हो तुम? 50 kg खरीद रहे हो 600 में, तो पर केजी कितना भाव आएगा? 600 बटे 50, यानी कि 12 पंचे 60, तब भी कितना आ जाएगा आपके पास? 12 रुपये आ जाएगा। दूसरा तरीका हमने बताया था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखो इसका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बहुत बेस्ट तरीका, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपको जो भी मेथड सूट करे वो आप यूज कर लें, लेकिन मेथड यही यूज करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा आपको। 20% की कमी हो रही 600 में, तो कितना हुआ? 600 का 20% निकालो। 600 का 20% मतलब 120। 120 रुपये हुआ। तो हमने बताया था, तो कितना अधिक खरीद रहे? तो 10 kg का मूल्य कितना हुआ? 120 रुपये हुआ। ये कौन सा मूल्य है? घटा हुआ मूल्य। कौन सा मूल्य? घटा हुआ। एक सवाल प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, 2-3 सवाल। घटा हुआ मूल्य। कौन सा मूल्य? घटा हुआ। तो 1 kg का कितना होगा? 1 kg का होगा 120 बटे 10, यानी कि 12 रुपये। ये प्रैक्टिस सेट में सवाल कराया है मैंने कि घटे हुए मूल्य से कैसे सवाल किया जाता है। 12 रुपये तब भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है, इसके बाद में 10% की वृद्धि करता। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। इसे कैसे करोगे? 10% कमी का मतलब 1/10, यानी कि 10 से 9। संख्या क्या हो गई? 10 से 9। फिर इसके बाद 10% वृद्धि का मतलब, ये तो है कमी। 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि, यानी कि 10 से 11। तो संख्या क्या हो गई आपकी? 100 से 99। पहले संख्या थी 100, अब है 99। तो कितनी की कमी है? 1 रेशियो की कमी है। और 1 रेशियो की वैल्यू वो कितनी दे रहा है आपको? 1 रेशियो की वैल्यू दे रहा 50। 1 रेशियो की वैल्यू 50 दे रहा, तो प्रारंभिक संख्या क्या? तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 100, यानी कि कितनी हो जाएगी? 50 5000 हो जाएगी। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बाकी क्वेश्चन हम कल कराएंगे, और जो भी थ्योरी होगी वो कल बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।